हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के ट्यूटोरियल्स शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे। अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं 24 आवर्स में मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं। हर स्टूडेंट जो है इस समय टेंशन में होता है कि मुझे कहीं से कोचिंग मिल जाए या कोई गाइडेंस दे दे। तो उस समस्या को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स हम माँ वैष्णो एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो है ट्यूटोरियल जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस जो है वो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसा कि मैं देख ही रहा हूँ कि आपको पता ही है कि आपका 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम आता है, तो यूनिवर्सिटी ने जो है इस बार जो है कोविड के कारण जो है एग्जामिनेशन आपको पता ही है कि 45 मार्क्स का पेपर आएगा। तो उसके हिसाब से जो है मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगी। जैसा कि पहले भी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो यूनिट वाइज रहते हैं। आपको पता ही है कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन जो है पुट किया जाता है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको प्लानिंग दूंगा कि अगर आपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो पास करना है तो आपको जो है ये स्ट्रैटेजी के साथ आप पास कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट। जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड के कारण जो है इस बार एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है और 45 जो है मार्क्स का पेपर होगा। आपको फर्स्ट सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन में से आपने एक अटेम्प्ट करना है। उसी तरीके से आपको फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसी तरह से आगे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने जो है उसे जो है 3 में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप जो है कम समय में पेपर अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरी थ्योरी ये रहेगी इस एग्जामिनेशन के लिए कि आप फर्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट और 7th यूनिट अच्छी तरह से करके जाएं। अच्छी तरह से करें, ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस ना करें। मे भी हो सकता है कि उसमें से जो है क्वेश्चन ना आए, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है यही है कि आपको जो है फर्स्ट, फोर्थ और 7th यूनिट है जो वो अच्छी तरह से कर ले। आपको मोस्ट प्रोबेबली एक एक क्वेश्चन उसमें से मिलेगा ही मिलेगा और आपके जो है तीनों क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। और उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको पहले यूनिट 1 शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो यूनिट 1 शुरू करते हैं। यूनिट 1 में स्टूडेंट्स जो है हम टॉपिक शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें इंट्रोडक्शन ही है जिसमें स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं डिसीजन के लिए, रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद डिसीजन साइंसेस। जहाँ तक मेरी नॉलेज काम कर रही है इसमें 2 क्वेश्चन ही बनते हैं इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट में, और दोनों में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ ही जाएगा। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर डाल दे, लेकिन 2 ही क्वेश्चन हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो 2 टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल आपस में मिलते जुलते हैं। तो मैं 1 बाय 1 जो है आपसे डिस्कस करूंगा यूनिट 1। तो मैं यूनिट 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बार शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आगे चल रहा हूँ इसके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। या आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिस्कस द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर वो अकेला ये भी पूछ ले एग्जामिनर कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो हमें जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देनी जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि हम उसका स्कोप अच्छी तरह से लिख सके, और दूसरा हमने एग्जामिनर को बताना भी होता है
कि हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब पता है, तभी हम जो है स्कोप आगे लिख रहे हैं। तो फर्स्ट जो है इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पूछे तो ठीक है, अगर नहीं भी पूछता तो आपने जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जरूर देनी है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। When economics tools are used for the purpose of solving business problems is termed as managerial economics। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जब इकोनॉमिक्स के रूल्स जो है वो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए या बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है बिजनेस की टेक्निक्स को, बिजनेस को एनालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब जब मैनेजर्स जो है बिजनेस में इकोनॉमिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं या बिजनेस में अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स के रूल्स, तो उसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हमने जो है नेचर एंड स्कोप जो है वो आगे शुरू करना है। तो नेचर एंड स्कोप में जो फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। तो अब इकोनॉमिक्स के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमी लेवल पे, होल कंट्री के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में लेते हैं। और माइक्रो जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, जो कंट्री, ओवरऑल कंट्री की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को, इंडिविजुअल पर्संस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेते हैं, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस डिसीजन लेती है, तो उसे हम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कैरेक्टर की होती है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैरेक्टर की। तो सबसे पहले जो माइक्रो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर की है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नेचर की। तो सेकंड पॉइंट है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है कि जो साइंस एक्सपेक्टेशंस पे बनाई जाए कि अगर ये होता है तो उसका डिसीजन ये होगा, अगर ये सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उसका डिसीजन ये होगा, अगर ये सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उसका डिसीजन ये होगा। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो है वो नॉर्मेटिव साइंस पे ही है, डिपेंडेंट है। उसमें जो है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो जो है वो उसके रिजल्ट प्रेडिक्ट किए जाते हैं। इस तरीके से जो है थिंकिंग की जाती है इमेजिनरी जो है सिचुएशंस को लेके, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मेटिव साइंस। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रिस्क्रिप्टिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव जो है इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव साइंस कहते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव साइंस क्या होती है कि एक प्रिस्क्राइब रूल्स हैं कि अगर ये है तो ये, अगर ये सिचुएशन है तो ये, तो वो जो रूल्स ऑलरेडी हैं उनको अप्लाई किया जाता है पॉलिसीज पे, डिसीजन मेकिंग्स पे, तो हम इसे जो है प्रिस्क्रिप्टिव जो है कैटेगरी में लेते हैं। उसके बाद साइंस, साइंटिफिक आर्ट। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट तो है ही है, कला है, लेकिन साइंटिफिक किस्म की आर्ट है। मतलब ये कि इसमें हम जो है वो बेस्ट डिसीजन, बेस्ट वे ढूंढते हैं चीजों को, रिजल्ट्स को लेने के लिए। इट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। Managerial economics is also called as art because it helps management in efficient utilization of the scarce resources। तो managerial economics में जो resources हमारे पास कम हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज किया जा सके, वो उस तरीके से कैसे उसे ढाला जा सके वो देखा जाता है। तो हम इसे जो है एक आर्ट के रूप में भी लेते हैं। मतलब ये साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें जो है पेट रूल्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। तो और दूसरा
जो है इसमें ये एक आर्ट भी है, कला भी है। हम जो जिस चीज़ की कमी है उसको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करके हम जो है एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो इसे जो है हम एक साइंस आर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिमांड थ्योरी। तो डिमांड थ्योरी ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस जो है वो डिमांड पे डिपेंड करता है। डिमांड थ्योरी क्या कहती है कि कस्टमर्स के हमने बिहेवियर की स्टडी करनी है कि कस्टमर क्या पसंद करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है अगर उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो उसका प्रोडक्ट डिमांड क्रिएट करना होता है। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है जो वो बहुत ही हेल्पफुल होती है कि कस्टमर्स को पर्टिकुलर वाई डू पाए कि क्यों खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं, उनका टेस्ट क्या है, इनकम क्या है, वो सारी चीज़ें जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में अप्लाई की जाती है। उसके बाद प्रोडक्शन एनालिसिस। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो अकेली डिमांड या कस्टमर की थ्योरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में भी जो है इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, और प्रॉफिट तभी ज़्यादा आएगा अगर कॉस्ट कम होगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, ताकि जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो हमारे कम रिसोर्सेज हैं, उनको बेस्ट वे से यूटिलाइज किया जाए। तो इसका स्कोप जो है सिर्फ डिमांड थ्योरी पे ही नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन एनालिसिस भी इसमें किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो नो डाउट कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो भी बन पड़े, जो भी हमारे पास रूल्स हैं इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो लगाए जाते हैं। तो इसका स्कोप सिर्फ डिमांड थ्योरी या प्रोडक्शन एनालिसिस तक नहीं है, बल्कि आगे भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर आपको 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लो, इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चन जिसने प्रिपेयर कर लिया, मुझे 101% उम्मीद है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा, और 3 क्वेश्चंस में से आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो कृपया ध्यान दें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट हम अपने यूनिट 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस द इकोनॉमिक प्रिंसिपल, वो है डिस्कस द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रिलेटिंग रेलेवेंट टू मैनेजरियल डिसीजंस, कि जो इकोनॉमिक्स कौन कौन से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजरियल डिसीजंस के लिए यूज़ होते हैं, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो है डिसीजन साइंसेस के साथ क्या संबंध है, या क्यों जो स्टूडेंट्स बिजनेस मैनेजमेंट के होते हैं उनको क्यों जो है ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर एक इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जिसके अनुसार जो है काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और फिर करो। तो वही जो रूल है बिजनेस में भी अप्लाई किया जाता है। प्रोडक्शन को जो है डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है स्टूडेंट्स कि जब स्मॉल पार्ट्स में प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है तो उस पर जो पर्सन्स लगे होते हैं उनमें उस काम के लिए एक्सपर्टाइज आ जाती है, और तो वो काम को जो है मोर एफिशिएंटली करते हैं। तो इस तरह से जो है डिवीजन ऑफ लेबर का जो प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, वो इसमें हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर हम कोई अल्टरनेट चूज करते हैं तो हम कोई अल्टरनेट फोरगोन भी करते हैं, छोड़ते भी हैं। तो ये रूल भी जो है बिजनेस में यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या मैनेजर्स कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो अल्टरनेट कॉस्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है उससे जो है वो फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जो है मैनेजरियल डिसीजंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी जो है एक अलग से रूल है। उसके बाद है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है? इक्वी मार्जिनलिटी ये एक्सप्लेन करती है
कि जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को जो है स्टडी करती है, एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो अपनी लिमिटेड इनकम को अलग अलग चीज़ों पे खर्च करता है, कैसे वो अपनी इनकम को जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए खर्च करता है। तो ये भी जो है जब प्रोडक्ट डेवलप की जाती है, कोई भी बिजनेस यूनिट है वो प्रोडक्शन डेवलप करता है या डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च की जाए, तो वो ये रूल को जरूर फॉलो करता है, स्टडी करता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी लिमिटेड इनकम में से कौन सी प्रोडक्ट्स पे जो है पहले खर्च करते हैं। तो नो डाउट कि वही बिजनेस कामयाब है जो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ हायर इनकम वाला ही जो है ले सकता है, तो उस प्रोडक्ट का कोई बेनिफिट नहीं है प्रोडक्शन का, तो बिजनेस लॉस हो सकती है। तो ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल भी जो है मैनेजर्स फॉलो करते हैं। उसके बाद है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कितनी मैक्सिमम प्राइस पे जो बायर है वो चीज को खरीद सकता है। देखो अगर प्रोडक्ट की जो है सेल वैल्यू, रेवेन्यू वैल्यू ज़्यादा होगी तो नो डाउट उसका प्रॉफिट उस फर्म का ज़्यादा होगा। तो ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का मार्केट इक्विलिब्रियम को का क्या है कि कितनी मैक्सिमम प्राइस पे जो है कस्टमर उस चीज़ को खरीद सकता है। तो जो मैनेजर्स हैं जब प्रोडक्ट का प्राइस कोट करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो मार्केट को पहले सर्च करते हैं कि क्या जो है जो प्राइस वो रख रहे हैं इतनी ज़्यादा तो नहीं रख रहे कि कहीं वो सेल ही ना हो ज़्यादा प्राइस के कारण, या इतनी कम भी नहीं रख रहे कि बायर की जो कैपेसिटी है वो खर्च करने की ज़्यादा है लेकिन कम कर दिया, तो भी फर्म को जो है वो लॉस हो सकता है। तो ये भी जो है बिजनेस में जो है इसका रूल जो इकोनॉमिक्स का है वो भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न का रूल ये क्या कहता है कि अगर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए और बाकी जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स हो, तो जो है एक प्रोडक्ट लगाने पे जो है जो एडिशनल रिटर्न आती है वो कितनी कम हुई है उसको स्टडी किया जाता है, और बिजनेस में भी इसे जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद डिमांड थ्योरी है। डिमांड थ्योरी हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड थ्योरी को जो है कस्टमर्स के बिहेवियर को देखने के लिए कि क्यों पर्टिकुलर कमोडिटी कस्टमर जो है पसंद करते हैं, क्यों परचेज करते हैं, वो भी जो है इसमें जो है एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन एनालिसिस, प्रोडक्शन का एनालिसिस भी किया जाता है। प्रोडक्शन एनालिसिस थ्योरी क्या है कि हमने मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज से जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, कम से कम कॉस्ट से मैनेजरियल जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो ये भी जो मैनेजर हैं वो प्रोडक्शन एनालिसिस थ्योरी को जो है फॉलो करते हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी जो है ये भी एक इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, और मैनेजरियल जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इन इकोनॉमिक्स के रूल्स का जो है वो यूज़ करते हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, कंपटीशन की डिग्री क्या है, नेचर क्या है, कंडीशंस क्या हैं, वो भी इसमें जो है डिस्कस करते हैं। इस तरीके से जो मैनेजर्स हैं वो अपना डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, और बिना इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल यूज़ किए बगैर जो है वो फाइनल और मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाला प्रिंसिपल पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है इसी कारण जो है जो स्टूडेंट्स बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं उनको भी ये स्पेशली इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, जहाँ जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो इन प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स यूनिट 1। और आप यूनिट 1 में अगर ये 2 क्वेश्चन कर लो, देखो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।